बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी हद की सीमा को नहीं लांघनी चाहिए। वैसे ही एक लड़का जीबी रोड पर पहुंचता है, पावर बढ़ाने की ओवरडोज को ले लेता है। फिर कुछ वहां पर ऐसा होता है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है दिल्ली के जीबी रोड की है। एक लड़का जिसका नाम तरुण होता है, वह बिहार का रहने वाला था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। वह अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था। उम्र 18 साल थी, फिर भी वह शहर जाने को तैयार था कि उसे शहर जाना है और कुछ पैसे कमाना है, अपने घर की स्थिति को सही करना है। वह अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, अगर कोई व्यवस्था रहने खाने का हो तो तुम्हें मुझे बता दो। तो उसका जो दोस्त होता है तरुण का, वह कहता है मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में एक मोबाइल का दुकान खोला हुआ है, वहाँ पर एक लड़के की उसे आवश्यकता है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर रह सकते हो। तरुण जो होता है वह तैयार हो जाता है, कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो मुझे बस पैसे दे दे और खाना पीना का सही से वह मेरा ध्यान रख ले। जो उसका दोस्त होता है तरुण का, वह कहता है कि ठीक है, मैं उसे बात कर लूँगा, जो तुम तैयार हो जाओ जाने के लिए। जो तरुण होता है वह अगले 2 दिन बाद फिर से उस दोस्त से मिलता है और कहता है कि मैं कब यहाँ से निकलूँ, जो मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। जो तरुण का दोस्त होता है वह कहता है कि तुम कल के कल निकलो, मैं उससे बात कर चुका हूँ, वह तुम्हें रेलवे स्टेशन दिल्ली का लेने पहुँच जाएगा। जो तरुण का दोस्त होता है वह उस लड़के का नंबर ले लेता है। जो उस दो के तरुण का दोस्त का जो दोस्त था उसका नाम सुशील था, जो कि दिल्ली में मोबाइल का दुकान खोला हुआ था, नई नई ओपनिंग किया हुआ था और उसे एक लड़के की आवश्यकता थी। जो है तरुण जो होता है वह अगले दिन ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचकर वह सुशील के पास कॉल करता है। सुशील उसे दिल्ली का स्टेशन पर वहाँ पर लेने के लिए चला आता है। तरुण सुशील के साथ रूम पर चला जाता है। तरुण जो होता है वह सुशील से कहता है कि मेरा रूम किधर है, कहाँ पर मेरा रहने खाने का व्यवस्था किए हो। जो सुशील होता है वह कहता है कि तुम निचले फ्लोर पर जो रूम बना बना हुआ है उसमें तुम रह जाना, और खाना पीना है जो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा एक साथ। इतना कह देने के बाद जो तरुण होता है वह अपने रूम में चला जाता है। अगले 2 दिन तक वह आराम करता है। आराम करने के बाद वह तीसरे दिन वह अपने काम पर दुकान पर पहुंच जाता है। वह अपनी ड्यूटी को शुरुआत कर चुका था। धीरे धीरे जो था वह दिन गुजरने लगा। दिन गुजरते हुए करीब 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने के भीतर जितने भी पैसे तरुण कमाता वह अपने माता पिता के लिए हर महीने घर पर भेज दिया करता था, जिससे धीरे धीरे घर की स्थिति जो थी उसका सुधरना शुरू हो चुका था। तरुण का भी अब दिल्ली में मन लग चुका था और वह मोबाइल की दुकान पर अच्छे खासे जो कि कस्टमर को डील कर लिया करता। दिन महीने बीतते जा रहे थे। ऐसे ही वहाँ के जितने लोकल लड़के थे कभी उसके मोबाइल पर रिचार्ज करने, कभी मोबाइल लेने आया करते, तो धीरे धीरे उन लोगों से दोस्ती बढ़ती हुई जा रही थी। सभी जो दोस्त थे वह एक दूसरे से बातें करते। तरुण वहीं पर समझ नहीं था कुछ बात को, और कुछ बात को वह पूछ लिया करता है। वह लोग सभी एक दूसरे से बातें करते कि जीबी रोड पर ऐसा होता है वैसा होता है। तरुण जो था वह भी सोचता है कि आखिर जीबी रोड पर इतनी महिलाएं जो होती है वह क्या करती है, वह उसे भी एक बार जाकर देखनी चाहिए। तरुण सोचता है कि ये ठीक है, अगर ऐसा मौका मिलेगा और छुट्टी जिस दिन रहेगी उस दिन मैं जीबी रोड पर चला जाऊंगा। वह जाने के लिए तैयार ही होता है कि उसका एक दोस्त आता है वहीं पर, जो वहीं का लोकल का रहने वाला था। जो तरुण था वो उस लड़के से पूछता है कि जीबी रोड पर उसे जाना है और किस तरीके से वह पहुंच सकता है। वह जो लड़का था वह तरुण को सारा रास्ता बता देता है कि यहाँ पर तुम गाड़ी पकड़ोगे, इस नंबर का बस पकड़ोगे और उस यहाँ से तुम निकलोगे तो सीधे जीबी रोड पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर गली नंबर 58 में चले जाना, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी महिलाएं मिलेगी, तुम्हें जो भी पसंद हो उसके साथ तुम बहुत सभी चीज़ कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। उस लड़के की बातें सुनकर तरुण मुस्कुराता हुआ अपने मन को बना रहा था कि क्यों ना जीबी रोड पर उसे जानी चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद से करीब 1 डेढ़ महीने बीत चुके थे, लेकिन तरुण अब तक वहाँ पर नहीं गया था। वह सोच रहा था कि कभी ऐसा मौका मिले, कभी ऐसा जगह मिले, तब वह जाएगा। दिन गुजरे थे, इसी बीच में फेस्टिवल का दिन आ जाता है और उस दिन दुकान जो होता है वह बंद होता है। दुकान बंद रहने के कारण तरुण जो था वह रूम पर बैठकर अपने मोबाइल को देख रहा होता है। जीबी रोड के बारे में और भी चीज़ों के बारे में वह जान रहा होता है। मोबाइल को देखता देखता उसे मन हो जाता है कि क्यों ना आज जीबी रोड पर जाना चाहिए, लेकिन वह जाए तो जाए कैसे। अगर वहाँ पर वह जाए और कई सारी महिलाएं होंगी, वहाँ पर वह जो शर्मिंदगी महसूस करेगा, वहाँ पर कमज़ोर वह महसूस करेगा, तो वहाँ पर उसकी बेइज्जती हो जाएगी।
ये सोचकर वह थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर भी वह वहाँ से अपने कपड़े लत्ते पहनकर वह वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वह बस पर बैठकर वह सीधे जीबी रोड पर पहुँच जाता है। जीबी रोड पर पहुँचने के बाद गली नंबर 58, जो कि वह लड़का बताया था कि गली नंबर 58 में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं मिलेगी। वह गली नंबर 58 में पहुँचता है। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कई सारी महिलाएं जो थी वह पहले से वहाँ पर सज धज रही होती है, कोई बालों को संवार रही होती है। जो तरुण था वह कहता है कि पानी किधर है, तो वह पानी पीने के बहाने पानी के टंकी के वह पास पहुंचता है। अपनी जेब से पावर बढ़ाने की दवा को निकाल लेता है। दवा निकाल लेने के बाद वह 5 से 6 गोलियां अपने हाथों में लेता है और उसे खा लेता है। खा लेने के बाद वह कुछ देर तक इधर उधर देखता है, घूमता है, और उसके बाद वह उस वक्त वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ खड़ी थी। वहाँ पर कई सारी महिलाओं से वह बात करता है और बात कर कर एक महिला से वह तय करता है। उसके बाद उसे लेकर वह सीधे रूम में चला जाता है और दोनों मिलकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से तरुण के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और उसके दिल की धड़कनें जो थी वह तेज़ से धड़कना शुरू हो जाती है। अब उसकी शरीर जो था वह कांपना शुरू हो जाता है। उसे अब लगने लगा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वह जो वहाँ पर जो महिला थी वह भी घबरा जाती है कि आखिर इस लड़के को क्या हुआ है, अचानक इसे मिर्गी काट की तरह क्यों आ रहा है। इस चीज़ को सोचकर वह चिल्लाती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह सभी को बताती है कि उस लड़के के साथ अचानक से क्या हुआ है कि उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका है। उसके हाथ पैर जो थे वह काँप रहे थे। कई सारी जो महिलाएं जो थी वहाँ पर खड़ी, कई सारे पुरुष जो थे उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं वह लड़का तरुण जो था वह वहीं पर जो कि बेड पर पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वहाँ पर कोई भी महिला जो थी वहाँ पर सट नहीं रही थी, चाहे वहाँ पर जितने भी पुरुष थे कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तभी वहीं के बीच में एक शिल्पा नाम की लड़की जो कि उसके पास पहुँचती है, बाहर निकलती है और एम्बुलेंस के पास कॉल लगाती है। एम्बुलेंस आती है और तरुण को एम्बुलेंस पर लोड कर दिया जाता है। वहाँ से एम्बुलेंस तो निकलती है, लेकिन तरुण हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि पावर बढ़ाने की ओवरडोज लेने के कारण तरुण जो था इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। जाता है पुलिस से उसके जेब में हाथ डालती है और पर्स वगैरह निकालती है, तो उसके जितने भी आईडी प्रूफ निकलते हैं और एक नंबर निकलता है जिस नंबर पर कॉल लगाया जाता है। पुलिस कॉल लगाती है तो सुशील उधर कॉल उठाता है और वह से सुशील से बात हो जाती है। सुशील सारी चीज़ों को बताता है, पुलिस भी बताती है कि हाँ तरुण यहाँ का रहने वाला है। सुशील के माता पिता को दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में बुला लेने के बाद तरुण की बॉडी को उसके हाथों सौंप दिया जाता है। तरुण के माता पिता रोते हुए उसके अंतिम संस्कार करते हैं और वह वहाँ से सीधे अपने गांव चले आते हैं। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या पावर बढ़ाने वाली कंपनी जो कि बनाती है उसकी गलती है, या फिर तरुण की गलती है कि वह दवा को ओवरडोज में ले लिया, मात्रा से ज़्यादा ले लिया, या फिर उस लड़के की गलती है, उससे तरुण के जो दिल्ली का दोस्त था उसकी गलती है कि वह सारी चीज़ों के बारे में बताया और जीबी रोड के बारे में सारा कहानी को उसको सुनाया? किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और उस माता पिता के लिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि उनकी ज़िंदगी जो है वह सही से गुजर जाए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।